Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start the fifth part of history's fifth chapter, print, culture and the modern world. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो कि है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स. तो इस प्रिंट की वजह से कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए और कुछ पब्लिक डिबेट्स भी हुए. तो चलिए देखते हैं. From the early 19th century, intense debates on religious issue took place in colonial society. तो 19th century से कुछ intense debates होने लगे religious issues पे colonial societies में. Different groups offered new interpretations of religious beliefs and criticized existing practice while others opposed reformers' argument. तो क्या होता था, अलग अलग ग्रुप्स थे तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते थे रिलीजियस बिलीफ्स के और जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसको क्रिटिसाइज करते थे. और जो बाकी लोग थे वो क्या करते थे, जो रिफॉर्मर्स के आर्गुमेंट थे उसको अपोज करते थे. एंड दीज डिबेट्स अकर्ड इन पब्लिक एंड वर डिसेमिनेटेड थ्रू प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर. और ये जो पब्लिक्स के बीच में जो डिबेट्स हो रही थी इनको स्प्रेड किया गया प्रिंट के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए. प्रिंटेड मटेरियल्स नॉट ओनली स्प्रेड न्यू आइडियाज but also shape the nature of the debate, allowing a wider public to participate and express their views. तो प्रिंटेड मटेरियल ने सिर्फ नए आइडियाज ही स्प्रेड नहीं करवाए बट साथ ही साथ जो ये जो नेचर ऑफ डिबेट था उसको भी एक नया आकार दिया, क्योंकि अब प्रिंट के वजह से, न्यूज़पेपर के वजह से जो बाकी लोग थे वो भी इस पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके व्यूज एक्सप्रेस कर रहे थे. क्लैश ऑफ ओपिनियंस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए, अलग अलग ओपिनियंस को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हुए और इन सब से कुछ नई आइडियाज़ भी इमर्ज हुए. इन बंगाल डिबेट्स लेड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग वेरियस आर्ग्यूमेंट्स. तो बंगाल में क्या हो रहा था, डिबेट्स की वजह से जो प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स थे उनका नंबर जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था और साथ ही साथ न्यूज़पेपर का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा था. और इसी के साथ साथ वेरियस आर्ग्यूमेंट जो थे वो भी सर्कुलेट हो रहे थे न्यूज़पेपर एंड प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स के साथ. पब्लिकेशंस लाइक संबद्ध कौमुदी इन 1821 बाय राम मोहन रॉय एंड द समाचार चंद्रिका कमीशन बाय हिंदू ऑर्थोडॉक्सी प्रेजेंटेड अपोजिंग ओपिनियंस. तो जो संबद्ध कौमुदी पब्लिकेशन था राम मोहन रॉय के द्वारा और जो समाचार चंद्रिका कमीशन था हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के द्वारा, अब ये जो थे ये दोनों अपोजिंग ओपिनियंस को प्रेजेंट करते थे. पर्शियन न्यूज़पेपर सच एज जाम-ई-जहान-नमा एंड शामसुल अखबर वर पब्लिश्ड अलोंग विद द अपीयरेंस ऑफ द बॉम्बे समाचार इन गुजराती इन 1822. तो पर्शियन न्यूज़पेपर भी थे जैसे कि जाम-ई-जहान-नमा और शामसुल अखबर, ये भी पब्लिश होते थे विद द अपीयरेंस ऑफ बॉम्बे समाचार इन गुजराती इन 1822. Then Muslim ulama in North India feared the collapse of Muslim dynasties and the potential for conversions and changes in Muslims' personal law. तो जो मुस्लिम उलामा थे नॉर्थ इंडिया में वो डर रहे थे कि कहीं मुस्लिम डिनास्टीज का कोलैप्स ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए. They used cheap lithographic presses to publish Persian and Urdu translations of holy scriptures as well as religious newspapers and tracts. तो ये जो मुस्लिम उलामा थे ये क्या कर रहे थे, कुछ चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस को यूज कर रहे थे टू पब्लिश पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स और साथ ही साथ कुछ रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स को भी पब्लिश कर रहे थे. द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश न्यूमरस फातवास एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स थ्रू प्रिंट. तो जो देवबंद सेमिनरी थी जो कि 1867 में फाउंड हुई, उन्होंने बहुत सारे फातवास को पब्लिश किया और साथ ही साथ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स का भी प्रिंट के जरिए एक्सप्लेनेशंस दिए. प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस. तो प्रिंट की वजह से क्या हुआ, जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में उसको लोग ज़्यादा पढ़ने लगे. द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास वॉज पब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1810 followed by cheap lithographic editions in North India. तो जो फर्स्ट प्रिंट एडिशन थी रामचरितमानस की जो तुलसीदास जी ने लिखी थी वो सबसे पहले कब पब्लिश हुई, कैलकाटा में 1810 में, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में
उसके कुछ चीप लिथोग्राफिक एडिशंस भी प्रिंट हुए। नवल किशोर प्रेस इन लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश्ड numerous religious texts in vernacular from the 1880s. Printed religious texts जो थे वो easily accessible थे and it could be read by faithful at any place and time as well as read aloud to illiterate individuals. तो जो religious texts थे ना वो कभी भी कहीं पे भी वो पढ़ सकते थे और साथ ही साथ जो illiterate individuals थे उनके लिए भी जोर से पढ़ सकते थे ताकि वो सुन सकें। Religious texts reach a wide circle of people fostering discussions, debates and controversies within and among different religions. तो जो religious texts थे वो अलग अलग लोगों तक पहुंचने लगे जिसकी वजह से discussions, debates and controversies जो थे वो create होना start हो गई थी अलग अलग religious different religions में। Print not only stimulated conflicting opinions but also connected communities and people across different parts of the India. न्यूज़पेपर जो है उसने एक मीडियम की तरह काम किया फॉर कन्वेइंग न्यूज़ एंड कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ पैन इंडिया आइडेंटिटीज। सो इस तरह से हमने देखा कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे और जो पब्लिक डिबेट्स थे वो प्रिंट की वजह से किस तरह से इंडिया में स्टार्ट हुए। अब हम आगे देखते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस क्या क्या थे। प्रिंटिंग की वजह से न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के डिमांड्स आने लगे विच रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। The novel originally developed in Europe caters to this need and soon developed distinctively Indian forms and styles. तो जो नॉवेल ओरिजिनली यूरोप में डेवलप होती थी वो इन सारी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करती थी और कुछ ही समय में वो जो नॉवेल थी वो इंडिया में भी डेवलप हो गई इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स के साथ। रीडर्स फाउंड नॉवेल एज अ मीन्स टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड्स of experience and gain a sense of the diversity of human lives. तो रीडर्स जब नॉवेल्स को पढ़ने लगे तो उन्हें तो वो नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगे, नया एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने लगे और साथ ही साथ उनको डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स के बारे में भी पता चल रहा था। अदर लिटरेरी फॉर्म्स सच एज लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज एड्रेसिंग सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो गेन पॉपुलैरिटी। 19th सेंचुरी के एंड तक एक न्यू विजुअल कल्चर जो था वो एमर्ज हुआ with the establishment of numerous printing presses. तो विजुअल इमेजेस जो थे वो अभी इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते थे मल्टीपल कॉपीज में और साथ ही साथ उनका मास सर्कुलेशन भी उस टाइम पर अलाउ हो गया था। प्रिंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेजेस दैट वर वाइडली सर्कुलेटेड। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा वो ऐसे इमेजेस प्रोड्यूस करते थे जो वाइडली सर्कुलेट होते थे। वुड एनग्रेवर्स ऑफ्टन लोकेटेड नियर लेटर प्रेसेस contributed to the production of cheap prints and calendars available in the bazaar. जो वुड एनग्रेवर्स थे जो कि लेटर प्रेस के पास रहते थे they contributed to the production of cheap prints and calendars available in the bazaar. और ये जो प्रिंट्स थे इन्होंने जो मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर इन सारे पॉपुलर आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया। By the 1870s, journals and newspapers started publishing caricatures and cartoons that commented on social and political issues. तो 1870 तक कुछ जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स ने कुछ कैरिकेचर्स और कार्टून्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया जो सोशल एंड पॉलिटिकल इशू पे कमेंट कर रहे थे। Some caricatures mocked educated Indians' fascinations with Western taste and clothing, while others expressed fears of social change. तो जो कुछ कैरिकेचर्स थे वो एजुकेटेड इंडियंस के जो फैसिनेशन थी वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथिंग से दिखा रहे थे और जो कुछ बाकी जो बचे कैरिकेचर्स थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे फियर ऑफ सोशल चेंज। इंपेरियल कैरिकेचर्स रिडिक्यूल्ड नेशनलिस्ट व्हाइल नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइज द इंपेरियल रूल। तो जो इंपेरियल कैरिकेचर्स थे वो क्या कर रहे थे, नेशनलिस्ट को दबा रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे, ऐसा जर्नल्स और न्यूज़पेपर में दिखाई जा रहा था। और जो नेशनलिस्ट कार्टून्स थे वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंपेरियल रूल को। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कैरिकेचर्स और कार्टून के फॉर्म में दिखा रहे थे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको टेक्स्ट बुक की हेल्प से सॉल्व करने हैं। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।